बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैदा और आंतों को फाजल और गले सड़े मातों से साफ़ करने के आसान तरीके पर गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप एक ही दिन में अपना मैदा और आंतों को साफ़ कर सकते हैं और इस तरह हमारा जिस्म बेशुमार बीमारियों से महफूज रह सकता है। अगर हमारे मैदा और आंतों में सफाई हो जाए तो हमारा जिस्म किस तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकता है, इसके मुतल्लिक भी आज की हमारी वीडियो का मौजू है। दोस्तों, हम जो ग़िज़ा खाते हैं पहले वो मैदा में जाती है और इसके बाद इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में जाती है। इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोला जाता है। अक्सर औक़ात हमारी इंटेस्टाइन्स में बहुत सारा गंद और कचरा जम जाता है, जिसको कोलाइटिस कहा जाता है। अगर ये मसला पैदा हो जाए तो हमारे जिस्म से फाज़ल मादे ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाते और मैदा और आंतों में गंदी गैस यानी कि हवा इकट्ठी होकर हमारे जिस्म को बीमार करना शुरू कर देती है। ये तमाम बातें इस बात की अलामत हैं कि आपकी आंतें ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहीं। आज हम आंतों को साफ़ करने के आसान तरीके पर गुफ्तगू करेंगे। आप ये अमल हफ़्ते में 1 बार भी कर सकते हैं और अगर किसी को मसला पुराना हो तो हफ़्ते में 2 से 3 बार भी ये सफाई का अमल किया जा सकता है। दोस्तों, जिस दिन आपने ये सफाई का अमल करना हो तो कोशिश करें इस दिन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस तरह जिस्म डिहाइड्रेशन से महफूज रहता है। कोशिश करें कि सुबह से लेकर 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स ही इस्तेमाल करें। यानी कि सुबह नहार मुँह से लेकर 12 बजे तक आपने कोई और चीज़ नहीं खानी, सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं। फ्रूट्स में आप 4 से 5 किस्म के मौसमी फल खा सकते हैं और ख़ास तौर पर पपीता और अंगूर अगर आप पेट भर कर खा लें तो बहुत जल्द पेट साफ़ हो जाता है। दोपहर से लेकर शाम तक मिक्स सब्जियों का सूप आपने दो दफ़ा पीना हो या फिर 3 बार पीना हो, दिन यानी कि दोपहर से लेकर शाम तक आपने मिक्स सब्जियों का फ्रूट ही यानी कि सूप ही इस्तेमाल करना है। सूप को बनाते वक़्त इसमें ज़ैतून के तेल को शामिल कर लें और रात को सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल डालकर पी लें और इसके साथ यानी कि इसी दूध के साथ आप 1 चम्मच गुलकंद भी खा लें। दोस्तों, इस अमल के करने से एक ही दिन में आपका मैदा और आंतों की मुकम्मल सफाई हो जाएगी और आपका जिस्म इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैदा और आंतें साफ़ ना हों तो अक्सर हमारे जिस्म में थकावट का मसला बन जाता है। ज़्यादातर जिगर की ख़राबी का अमल भी इसी वजह से होता है कि जिन लोगों का जिगर ख़राब होता है, अक्सर औक़ात उनके जिगर में जो-सा वेस्ट मटीरियल जमा हो जाते हैं और उनकी आंतें और मैदा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता। इस तरह तमाम जिस्म बीमार हो जाता है। बाज़ औक़ात जिस्म पर सोजें पड़ जाती हैं और बाज़ औक़ात जो-सा है जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।